प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और एक बार पुनः आपका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया गया था पहले से भी कि आपको इस यूजर के क्रम में आज मैं आपके सामने कैन, कुड, मे और माइट 4 प्रकार के यूज मैं आपको सिखाऊंगा। और आप इन 4 चीज़ों के माध्यम से आगे की अपनी पढ़ाई को और अच्छा मजबूत बना पाएंगे और आगे की बातों को समझ पाएंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, लिखा यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। और संकेत के रूप में मैंने किनारे सारे संकेत लिख दिए हैं और आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हमको कहाँ पर क्या लगाना है। पर अनुवाद को करने से पहले कार्य आपका यह होता है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें। जो संकेत मैं लिखता हूं, संकेत लिखने का उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि आपको उन चीज़ों को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उनको अच्छे ढंग से समझा सकूं। चलिए, तो मैं संकेत ही आपको पहले समझा दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कैन। तो कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं और सकते हो। यानी कहने का मतलब, अगर किसी वाक्य के अंत में सकता, सकती, सकते और कभी कभी आपको है नहीं मिलता है, तब भी हमको समझ लेना होता है कि हमको क्या लगाना है, कैन का प्रयोग करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते और सकते हो होना चाहिए। तो हमको सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना है, कैन का प्रयोग करना है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी ये होगी कि जब हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड का प्रयोग करते हैं तो हमको इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना होता है। एक वचन और बहुवचन, क्योंकि कैन जो होता है वो एक वचन बहुवचन सब में लगता है। शर्त क्या होनी चाहिए? उसके अंत में सकता है, सकती है, ये सब होना चाहिए। सेम प्रोसीजर आपका कुड में चलता है कि चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, अंत में उसके सकता था, सकती थी, सकते थे होना चाहिए। उसके बाद में आपका लिखा है सकता है, सकती है, सकते हैं। पर शर्त क्या है? अब देखिए, आपको यहाँ मैच कर जाएगा। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ये है। और मे में भी सकता है, सकती है, सकते हैं। मे में भी सकता है, सकती है, सकते हैं। यानी कैन और मे आपका कहीं ना कहीं से मैच कर रहा है। तो मैच में आप समझ लीजिएगा। अभी जब मैं पहुंचूंगा मे पर तो आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। पर यहां पर आप समझ लीजिए, जब हम बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहे हो तो हमको सकता है के लिए कैन का प्रयोग करना है। लेकिन जब हम एक शब्द देखिए, लिखा संभावना और आदेश, यानी जब हमको वाक्य में संभावना लगे, संभावना हमको कोई आभास करे या हमको कोई आदेश दे या हम किसी को आदेश दे, तो हमको वहां पर सकता है, सकती है, सकते हैं जगह पे क्या लगाना होगा? तब में लगाना होगा। आपने कक्षाओं में अक्सर आप सब लोग बोलते हो कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो वहां पर जो में लगता है वो यही में लगता है कि क्या मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, या मैं क्या कमरे के अंदर आ सकती हूँ। तो वही ये आपका में हो गया। नीचे देखिए लिखा हुआ माइट। माइट में भी आपको सकता था, सकती थी, सकते थे, ये सब लिखा हुआ है। तो कुड और माइट, कैन और कुड दोनों कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं। तो यहां पर भी आपको वही देखना है कि संभावना हमारी की जाए, संभावना हमको हो या आदेश दिया जाए। तो हमको सकता था की जगह पे क्या लगाना होगा? हमको माइट लगाना होगा। जैसे संभावना शब्द क्या हो गया? आपसे कहा जाए कि बरसात हो सकती है, तो अब बरसात होना ना होना किसी के हाथ में नहीं है, वो हो सकती है और जरूरी नहीं कि हो ही जाए। तो यहां हमारी संभावना हो रही है। या मेहमान आ सकते हैं। अब मेहमान आ सकते हैं तो इसमें जरूरी थोड़ा कि मेहमान आ ही जाएंगे, निश्चित तो है नहीं। तो हमको वहां हमको संभावना हो रही है कि आ सकते हैं पर आए ना है। आदेश, तुम घर से बाहर जा सकते हो। तुम क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं? क्या मैं कक्षा से बाहर जा सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वहां पर आदेश लिया जाए या आदेश दिया जाए। वैसे ही माइट, यहां भी संभावना, संभावना शब्द वही है कि हम संभावना करें कि बरसात हो सकती थी, या मैं कह दूं सूरज पूरब में उदय हो सकता था। अब मैं सूरज पूरब में उदय हो सकता था की बात करता हूं, जरूरी थोड़ी ना सूरज पूरब में ही उदय हो। वैसे ही आदेश,
इसमें आदेश लिया जाए या दिया जाए तो हमको सकता था पे क्या लगाना होगा, माइट का प्रयोग करना होगा। आइए तो चलिए मैं आपको अनुवादों करते हुए आपको समझाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने अनुवाद को लिख रखा है और इन अनुवादों में वही सिस्टम है कि मैंने 6 प्रकार के अनुवाद आपके सामने लिख दिए हैं। एक अनुवाद लिया है और उसी को 6 प्रकार मैंने बना दिए हैं और आपको पढ़ाने का यही मेथड और पढ़ने का यही मेथड अप्लाई करना है कि एक भी अनुवाद आप लीजिएगा तो उसको 6 प्रकार से बना के देखिएगा ताकि आपका अभ्यास जो है वो बढ़िया से हो जाए। चलिए मैं अनुवाद को शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कैन। तो अब कैन हमको पढ़ना है, लिखा तुम पढ़ सकते हो। अब इसका हमको अनुवाद करना है। सिंपल सी बात लिखी तुम पढ़ सकते हो, तो हमको क्या यूज करना है, कैन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तुम के लिए क्या लिख देंगे हम, यू और उसके बाद सकते हो के लिए क्या लगाना, कैन, यू कैन और उसके बाद पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, READ। स्टडी भी कर सकते हैं हम, लेकिन स्टडी रीड क्योंकि मीनिंग कई सारे हो सकते हैं तो आप यहां स्टडी भी रख सकते हैं और रीड भी रख सकते हैं। यू कैन रीड। अब देखिए यहां पर यू शब्द यानी तुम शब्द बहुवचन का है, फिर भी कैन लगा है। तो मैंने आपको पहले वही बात बताई कि कैन कुड में माइट में हमको एक वचन बहुवचन नहीं देखना होता है, बस शर्त क्या होती है उसके अंत में यह शर्त पूरी होनी चाहिए। तो यू कैन रीड। उसके बाद दूसरा देखिए निगेटिव लिखा हुआ, यह आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका लिखा हुआ निगेटिव सेंटेंस, तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे, यू। अब हम इसको कहीं के आपको कांट लिखा मिलता है, CANT, और कहीं के आपको कैन नॉट लिखा मिलता है, दोनों कोई भी लिख सकते हो आप। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैन और नॉट। अच्छा, इसके अलावा आप कैन नॉट मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CAN कावा लगा यहां पर क्या लिख सकते हैं, T। यानी आप चाहे कैन नॉट लिख दें और चाहे कांट लिख दें, दोनों चल जाएगा। तो यू कैन नॉट या कांट, उसके बाद पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, READ, फुल स्टॉप लगा देंगे। यू कैन नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ सकते हो। अब क्या लिखा, क्या तुम पढ़ सकते, तो आपका ये हो गया तुम नहीं पढ़ सकते हो गया। क्या लिखा है, क्या तुम पढ़ सकते हो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब वही बात हम घुमा के दोबारा बताएंगे कि अगर क्या सबसे पहले आएगा तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले अब आएगा कैन और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तो तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू कैन यू और उसके बाद पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, READ, कैन यू रीड, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद क्या तुम नहीं पढ़ सकते हो, क्या तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर क्या यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसी को हम उठा लेते हैं और इसी वाक्य में यू के बाद क्या लगा देना होगा, हमको नॉट लगा देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन और उसके बाद यू, उसके बाद नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, कैन यू नॉट और पढ़ना की क्या हो जाएगी, READ, कैन यू नॉट रीड, या कांट भी लिख सकते हो, कैन यू नॉट रीड। तो उसके बाद कैन नॉट यू भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर चलिए मैं वैसे भी सही है। तो अगला देखिए लिखा हुआ है तुम क्यों पढ़ सकते हो, यानी इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप क्वेश्चन, तुम क्यों पढ़ सकते हो। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर ये क्यों शब्द बीच में आएगा तो इस क्यों शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले हम लिख देंगे। अब क्यों के लिखा है तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई। सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई और उसके बाद सहायक क्रिया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, ये व्हाई और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, कैन, व्हाई कैन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा है, यू, व्हाई कैन यू और पढ़ना की क्या हो जाएगी, रीड, READ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। व्हाई कैन यू रीड, यानी तुम क्यों पढ़ सकते हो। अब इसका नेगेटिव आ जाएगा, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। तो यहीं पर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना होता है, नॉट लगा देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद कैन यू
नॉट रीड। वाई कैन यू नॉट रीड। तो यह आपका कैन के 6 प्रकार के अनुवाद हो गए हैं। अब इस तरह से आप अन्य अनुवादों को लेकर के और घर में उनको समझेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो आराम से आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं कुड की तरफ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आपको फिर कुड का प्रयोग सिखाते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को आपने कई बार, ऐसा नहीं कि आपको ये पहली बार बताया जा रहा, पढ़ाया जा रहा, आपने कई बार कई चैनलों में, आपके स्कूल में, या आपके सर लोगों ने पढ़ाया होगा। पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मिस कर जाती हैं, या हम उनको ध्यान से देखते नहीं हैं। मैं सारे सर लोग अच्छे हैं, सब लोग आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती कि वो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती वहाँ से बिल्कुल ले लेनी चाहिए। चलिए अब आपको कैन के बाद कुड के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। COULD, कुड। अब कुड मीन्स देखिए लिखा है सकता था, सकती थे और सकते थे। तो सबसे पहला वाक्य इसका क्या हो जाएगा, क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं राम लखनऊ जा सकता था। राम लखनऊ जा सकता था। तो देखिए यहाँ पर सकता था आ गया, तो हमको नॉर्मल सी बात क्या लगाना है, कुड। एक वचन बहुवचन हमको नहीं देखना होता। देखना क्या होता है कि यहाँ किनारे जो है वो सकता है तो कैन, और सकता था है तो कुड। राम लखनऊ जा सकता था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, राम होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, राम। राम। अब सकता था है तो सकता था के लिए हमको क्या लगाना है, कुड। COULD, राम कुड जाना। अच्छा अब यहाँ देखिए दो चीजें हो गई हैं, एक आपका कार्य हो रहा है, दूसरा आपका स्थान है। तो ध्यान से आप एक बात समझ लें कि अगर जो कार्य होता है उसको हम सहायक क्रिया के बाद हमेशा रखते हैं, और वस्तु या स्थान, वस्तु यानी कलम हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी किताब या कुछ भी हो गया, और स्थान उसको हमेशा वाक्य के किनारे रखा जाता है। जैसे कि राम कुड, और उसके बाद जाना की क्या हो जाएगी, गो टू, और लखनऊ की क्या लिखेंगे, LUCKNOW, लखनऊ। राम कुड गो टू लखनऊ। तो क्या हो जाए, राम लखनऊ जा सकता था। अब इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो नेगेटिव वाक्य इसका क्या हो जाएगा, राम लखनऊ नहीं जा सकता था। राम लखनऊ नहीं जा सकता था। निगेटिव सेंटेंस, राम लखनऊ नहीं जा सकता था। तो राम कुड, और उसके बाद सहायक के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, राम COULD, कुड, राम कुड, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, और जाना के लिए गो टू, LUCKNOW, यह आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। राम कुड नॉट गो टू लखनऊ। अब इसी का प्रश्नवाचक ले लेते हैं। वाक्य नंबर 3 बन जाएगा कि क्या राम लखनऊ जा सकता है, था आएगा। क्या राम लखनऊ जा सकता था, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राम लखनऊ जा सकता था। तो अगर क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले हम लगा देंगे। क्या हो जाएगी, कुड, COULD, कुड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, कुड राम, और जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो टू लखनऊ, LUCKNOW, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुड राम गो टू लखनऊ तीसरा हो गया। और इसी का चौथा क्या बनेगा कि क्या राम लखनऊ नहीं जा सकता था। क्या राम
लखनऊ नहीं जा सकता था। क्या राम लखनऊ नहीं जा सकता था? तो अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो इसी अनुवाद को आपको उठा लेना है और गो के बाद क्या लगा देना होगा? नॉट लगा देना होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कुड, कुड और सब्जेक्ट क्या हमारा है? राम, और उसके बाद कुड राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट गो टू लखनऊ, LUCKNOW, कुड राम नॉट गो टू लखनऊ। उसके बाद पांचवा वाक्य देखिए आपका आ जाएगा कि राम लखनऊ क्यों जा सकता था? राम लखनऊ क्यों जा सकता था? तो यहां पर हम लिखेंगे राम लखनऊ क्यों जा सकता था? राम लखनऊ क्यों जा सकता था? अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में होता है तो उस शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? व्हाई, और उसके बाद सहायक क्रिया COULD, व्हाई कुड। अब सब्जेक्ट हमारा आएगा, सब्जेक्ट क्या है? राम, व्हाई कुड राम, और उसके बाद गो टू लखनऊ, LUCKNOW, व्हाई कुड राम गो टू लखनऊ, व्हाई कुड राम गो टू लखनऊ। अब इसका नेगेटिव आ जाएगा, राम लखनऊ क्यों नहीं जा सकता था? छठवां वाक्य क्या बनेगा? राम लखनऊ क्यों नहीं जा सकता था। अब इसका अगर हमको अनुवाद बनाना हो, राम लखनऊ क्यों नहीं जा सकता था, तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि यहां पर राम के बाद हमको सब्जेक्ट बाद क्या लगा देना होगा? नॉट लगा देना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? राम लखनऊ क्यों नहीं जा सकता था, तो सबसे पहले क्या आएगा? व्हाई, और उसके बाद सहायक क्रिया कुड, व्हाई कुड राम, और उसके बाद नॉट गो टू LUCKNOW, व्हाई कुड राम नॉट, व्हाई कुड राम नॉट गो टू लखनऊ। तो ये आपके कुड के भी 6 प्रकार के अनुवाद हो गए हैं। इसी तरह से आप किसी भी वाक्य को लेंगे और उसको 6 प्रकार से बनाते जाएंगे, 6 प्रकार से बनाते जाएंगे, तो आपको इन अनुवादों को बनाने का बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा और आपको आगे आने वाले समय में ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए बेनिफिटेड हो जाएंगी। तो ये आपका कुड का प्रयोग हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद एक बार इस तरह के अनुवादों को लेकर के आप उसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि अभ्यास से ही कोई चीज़ आने वाली है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर कितने भी अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, बता सकता है, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ें आने वाली नहीं है। तो आपका कैन कंप्लीट हो चुका है, कुड कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मे। अब यहाँ थोड़ा आपको इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस आपको एक बार समझ लेना होता है ये मे मीन्स होता क्या है। मे मीन्स जैसा आपका सकता होता है वैसे ही आपका कैन होता है, वैसे आपका मे होता है। सकता है, सकती है, सकते होता है, पर इसमें का अंतर क्या होता है? इसमें संभावना करी जाती है, संभावना की जाए या आदेश लिया जाए या दिया जाए। जैसे संभावना हम कर लेते हैं कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब इसमें देखिए सकती है अंत में है, लेकिन शब्द कैन लगाना कि में लगाना, इस बात को समझना है। अब आप यहां देखिए बारिश की संभावना ही केवल होती है, निश्चित नहीं होता कि बारिश हो ही जाएगी, केवल एक अनुमान लगाया जाता है। तो यहां पर हम संभावना कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? द रेन, द रेन, RAIN, द रेन। अब सकती है के लिए क्या लगाएंगे? यहां पर हमको लगाना है में, द रेन में।
और उसके बाद बारिश होती नहीं है, बारिश आती है। तो जब बारिश कभी आने की बात होगी तो हमको होने के लिए क्या लिखना होगा, कम। द रेन में कम, यानी बारिश हो सकती है। अब इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव, इंट्रागेटिव, सब प्रकार के वाक्यों को आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, आपका पहला वाक्य रहा और दूसरा वाक्य हो जाएगा बारिश नहीं हो सकती है। बारिश नहीं हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है। तो बस तुरंत आपको जो मैं लिखा है सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना होगा हमको। तो हम क्या लिखेंगे इसको, द रेन और उसके बाद में, द रेन में नॉट और उसके बाद कम। द रेन, द रेड लिखा है, सॉरी RAIN होगा, द रेन में नॉट कम। तो ये क्या हो जाएगा, बारिश नहीं हो सकती है। अब यहीं पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या बारिश हो सकती है, तो इसका तीसरा वाक्य क्या बन जाएगा, क्या बारिश हो सकती है, क्या बारिश हो सकती है। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ गया कि क्या बारिश हो सकती है, तो उस सहायक क्रिया को उठाकर सबसे पहले लगा देंगे हम। क्या हो जाएगा, में और उसके बाद द रेन, में द रेन और उसके बाद शक्ति, द में द रेन कम, में द रेन कम, यानी क्या बारिश हो सकती है। अब इसका निगेटिव, क्या बारिश नहीं हो सकती है, तो इसका निगेटिव यानी चौथा अगर अनुवाद बनाएंगे, क्या बारिश नहीं हो सकती है, क्या बारिश नहीं हो सकती है। तो तुरंत सब्जेक्ट बाद क्या लगाना, हमको नॉट लगाना, क्योंकि यहाँ पर रेन क्या है, यही सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा रेन ही है, तो हमको रेन के बाद क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, में और उसके बाद द RAIN, रेन नॉट, द रेन में द रेन नॉट, और होना के लिए क्या होता है, कम। द रेन में द रेन नॉट कम, यानी क्या बारिश नहीं हो सकती है। इसका इंटरगेटिव का जो सेकंड टाइप यानी पांचवा जो अनुवाद इसका होता है कि बारिश क्यों हो सकती है, बारिश क्यों हो सकती है, बारिश क्यों हो सकती है। अब ये क्यों शब्द बीच में आ गया, तो हमको प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना है। क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया। अब बारिश क्यों हो सकती है, तो व्हाई, अब बारिश में सहायक क्रिया क्या लगाना, व्हाई और उसके बाद में, व्हाई में द रेन, द रेन RAIN, व्हाई में द रेन और उसके बाद होना के लिए क्या लिख देंगे, इसको हम कम, वाई में द रेन कम, यानी बारिश क्यों हो सकती है। अब बारिश क्यों नहीं हो सकती है, यानी इसका छठवां अनुवाद। तो छठवां अनुवाद क्या बनेगा, बारिश क्यों नहीं हो सकती है, बारिश क्यों नहीं हो सकती है। तो छठा अनुवाद मैंने आपको कई बार बताया है कि इसका पहला लेने के बाद नॉट कहाँ लगाना, इंट्रागेटिव लेने के बाद नॉट कहाँ लगाना, और इंट्रागेटिव सेकंड टाइम लेने के बाद नॉट कहाँ लगाना, द रेन, वाई में द रेन, उसके बाद यहाँ क्या लगाओगे, नॉट लगा देंगे हम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाई में द रेन RAIN, द रेन
नॉट, वाई में द रेन नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कम। तो ये आपके मे के भी 6 प्रकार के अनुवाद हो गए हैं। अब इसी तरह से आदेश हो जाए, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर, चलिए मैं एक दो बाद आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें अगर लेना हो तो, और स्क्रीनशॉट ले करके फिर एक मैं आपको संभावना की मैंने बात करके आपको समझा दिया है। और मे में ही अगर कोई दूसरा अनुवाद लिया जाए जिसमें कि हमको आदेश लिया जाए या आदेश दिया जाए, तो मैं एक संकेत के रूप में उसको लेकर के आपको समझा देता हूं। आगे कार्य के लिए मैं आपको होमवर्क के रूप में बताता हूं कि आप इसको घर में बैठ करके एज ए होमवर्क आगे के जो मैं अनुवाद छोड़ूंगा उनको आप बनाइएगा। जैसे मैं आपको संभावना का मैंने बता दिया, दूसरा आदेश हो जाए। अब इसमें संभावना में आप अन्य चीजें रख सकते हो कि सूरज पूरब में उदय हो सकता है, बारिश हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। आप हवा चल सकती है, रात हो सकती है, सुबह हो सकती है। इस तरह के अनुवादों को आप बनाएंगे तो सब में क्या लगेगा, हमारा में ही लगेगा। या सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता है, तो वहां पर भी आपका में ही लगेगा, क्योंकि पश्चिम में अस्त हो सकता है ये संभावना है, जरूरी नहीं कि वो पश्चिम में अस्त हो ही जाए। तो ये सब चीजें संभावना के अंतर्गत आती हैं। अगला, अंधेरा हो सकता है, रात काली हो सकती है, सुबह हो सकती है, शाम हो सकती है, दिन हो सकता है। इन सब चीजों में हम क्या लगाएंगे, में का प्रयोग करेंगे। वैसे ही आदेश, अगर आदेश दिया जाए, आदेश लिया जाए कि मैं बाहर जा सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, या क्या मैं बाहर जा सकता हूं, आप अक्सर पूछते हैं कि मैं बाहर जा सकता हूं, आदेश लिया जा रहा है। या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं। इसमें देखिए आदेश लिया जा रहा है, और आदेश लिया जाए या आदेश दिया जाए, दोनों प्रकार के वाक्यों में हमको क्या लगाना होगा, मैं का प्रयोग करना। मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। सकता हूं के लिए क्या लगाएंगे, में, आई में, और उसके बाद कम, अंदर के लिए क्या लिखेंगे, इन। आई में कम इन, यानी मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं। मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, में, आई में, और उसके बाद नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। आई में नॉट कम इन, कम इन, मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अक्सर करके अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी। आप अक्सर कर आप क्लासों में सर लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब देखिए क्या सबसे पहले है, तो हमको क्या लगाना है, में। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, बहुत सारे लोग यही नहीं समझते हैं कि आखिर में क्यों लगता है। अक्सर पूछते रहते हैं बच्चे, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आखिर ये में क्या है। तो आप यहाँ आज समझ जाएंगे कि यही वाला में है जो आप अपनी क्लासों में और अक्सर आप पूछते रहते हैं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप अक्सर पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो टीचर क्या बोलता है, यू में, तुम अंदर आ सकते हो। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और आना के लिए क्या हो जाएगा, कम, और उसके बाद इन, मे आई कम इन, और आप क्या जोड़ते हो, सर या मैम। मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम करके आप जोड़ते हो। तो टीचर का रिप्लाई होता है यू मे, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ये मैंने अपवाद के लिए लिख दिया है, हालांकि ये टॉपिक से बाहर है, आप इसको यूज करते हो, मैंने इसीलिए लिख दिया है। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन। अगर सर लग जाए, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, क्या मैं
अंदर नहीं आ सकता हूं। क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूं? अब देखिए 3 तरह के मैंने अनुवाद आपको बता दिए। अब अगर थोड़ी आप कोशिश करेंगे तो 3 तरह के अनुवाद आपको मैं अभ्यास करने के लिए देता हूं कि आप एक बार घर पर अभ्यास करें, बैठ करके अभ्यास करें, या आपके पास अगर कॉपी किताब नहीं है तो आप खुद से बैठ करके एक बार अभ्यास करें कि क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा? मे आई नॉट कम इन, ये हो जाएगा। अच्छा, मैं अंदर क्यों आ सकता हूं? अगला अनुवाद ये आपका वाक्य नंबर 4 हो जाएगा, ये वाक्य नंबर 3, ये वाक्य नंबर 2, ये वाक्य नंबर 1, और 5वां क्या बनेगा ये मैं आपको HW दे रहा हूं, आप इसको खुद से समझें और खुद से करें। अब मैं अंदर क्यों आ सकता हूं? मैं अंदर क्यों आ सकता हूं? मैं अंदर क्यों आ सकता हूं? अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? व्हाई। सबसे पहले क्या लगाएंगे? व्हाई लिखेंगे, व्हाई। और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया सकता हूं के लिए क्या लगाएंगे? मे। व्हाई में, फिर सब्जेक्ट आएगा क्या? आई। व्हाई मे आई कम इन, COMEIN। व्हाई मे आई कम इन, क्या मैं अंदर क्यों आ सकता हूं? अब इसका अगला क्या बनेगा? मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूं। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेकंड टाइप होता है, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूं। तो अब मैं ये भी आपको HW देता हूं, वाक्य नंबर 6 यह आपका HW में है कि मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूं। मैं आपको संकेत के रूप में बता दे रहा हूं, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता हूं। आई के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। व्हाई मे आई नॉट कम इन। अब इस तरह के अनुवाद आप आराम से बैठ करके बनाएंगे, समझेंगे, तो इतनी सिंपल सी चीजें आपके दिमाग में एक बार में अच्छे से आ जाएंगी। तो चलिए, आपका मे भी कंप्लीट हो रहा है लगभग। अब बढ़ते हैं माइंड की तरफ। स्क्रीनशॉट आप अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, अन्यथा समझ में आ गया तो कोई आपको जरूरी भी नहीं है। बस आप लोगों की पढ़ाई को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ये विद्यालय के कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, आप सर यूट्यूब पर पढ़ाइए। तो इस उद्देश्य से रखा गया है कि जो अपने विद्यालय के छात्र हैं वैसे अगर मेरे किसी अन्य विद्यालय के बच्चे देख रहे हैं या अननोन पर्सन कोई हमको देख रहे हैं, वैसे आप सभी मेरे हो, सभी मेरे अपना परिवार हो। यूट्यूब चैनल का एक परिवार है, तो पूरा संसार मेरा परिवार है और इस पूरे संसार को मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सब मेरे परिवार हो गए हैं। मैं अपना परिचय आपको वैसे मैंने कई बार कई वीडियो में दिया है, पर फिर भी अगर आप नए हमसे जुड़े हैं तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मैं सुनील कुमार मौर्य, मैं 10 साल से अपना विद्यालय चला रहा हूं, नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर बाराबंकी। ये मेरे यहाँ लोकल में पढ़ता है, जो हमारे लोकल के बच्चे होंगे उनको पता है। मैं अपना खुद का विद्यालय है, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर मैं पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। और इंग्लिश और मैथ मैं हाई स्कूल तक के बच्चों को कवर करता हूँ। उसी के दृष्टिगत यहाँ पर बच्चों की तमाम सारी डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तमाम सारे लोग पढ़ाते हैं और बच्चे चाह भी रहे थे। तो उन बच्चों की इच्छा थी और हमारा भी मन था कि मैं ऑनलाइन परिवार से अपने जुड़ूं, मैं यूट्यूब चैनल से जुड़ूं। तो आप लोगों के बीच में वैसे बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबको पढ़ा पा रहा हूं। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, देख करके मन खुश हो जाता है। और वास्तव में जब आपसे मैं जुड़ा तो लगा कि ये परिवार और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, तो आगे आपका माइट आता है। तो माइट में MIGHT, माइट। तो
माइट भी एकदम सरल सी बात है, बस आपको समझ लेना है गहराई से, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं होता इसमें। माइट मीन्स क्या, सामने संकेत में लिखा सकता था, सकती थी, सकते थे और संभावना की जाए, आदेश दिया जाए। बस अंतर इतना होता है कि वहाँ सकता है और यहाँ सकता था होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक शब्द क्या लिया था, बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने में लगाया था। अब बारिश हो सकती थी अगर आ जाए, मैं वही अनुवाद एक लेकर के आपको बता देता हूं। बारिश हो सकती थी, बारिश हो सकती थी, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। अब देखिए अनुवाद वही आया है, केवल हाई की जगह पे थी आ गया है, तो जब थी आएगा तो हमको क्या लगाना होगा, माइट लगाना होगा। तो क्या लिखेंगे, द रेन, RAIN, द रेन, और उसके बाद MIGHT, द रेन माइट, और उसके बाद कम। अब यह आपका अनुवाद 100% सही, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको ज्यादा HW देता हूं ताकि आप कुछ अपने आप से इसका अनुवाद कर पाए। एक मैंने बना दिया है, शेष 5 प्रकार के आपको अनुवाद बनाने हैं। मैं बोल देता हूं एक बार, बारिश हो सकती थी, बारिश नहीं हो सकती थी, क्या बारिश हो सकती थी, क्या बारिश नहीं हो सकती थी, बारिश क्यों हो सकती थी, और बारिश क्यों नहीं हो सकती थी। अब ये 6 प्रकार के अनुवाद बनाना है। आप समझ चुके हैं कि हमको क्या लगाना है, माइट लगाना है। अगला इसी तरह से आप शाम हो सकती है, सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था। चलिए मैं एक अनुवाद और आपको ले लेता हूं। सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था। सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था। अस्त होना यानी सनसेट, सेट मीन्स छिपना, पश्चिम में मीन्स नॉर्थ, वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सूरज, द सन, क्या लिखेंगे, द सन। सकता था के लिए क्या लिखेंगे, माइट, MIGHT, द सन माइट सेट, यानी छिपना, द सन माइट सेट, सेट मीन्स छिपना, द सन माइट सेट पश्चिम में, तो इन द वेस्ट हो जाएगा, इन द WEST, वेस्ट, द सन माइट सेट इन द वेस्ट। सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था, यानी संभावना की गई है, जरूरी नहीं कि छिप ही जाए। अब यहां पर कैसे संभावना की गई है, क्योंकि सूरज हमको पता है पश्चिम में छिपता है, पर जरूरी नहीं कि छिप ही जाए, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, माइट का प्रयोग किया। तो संभावना की गई इसलिए हमने माइट का प्रयोग कर दिया। अब इसी तरह से आपको अन्य अनुवाद बनाने, सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो सकता था, तो माइट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, द सन माइट नॉट सेट इन द वेस्ट। क्या सूरज पश्चिम में, निगेटिव मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और इसके बाद मैं इंटरगेटिव लेता हूं, क्या सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था, अस्त हो सकता था। क्या सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था। अब क्या सबसे पहले आया है, तो माइट को हम सबसे पहले उठा के आगे कर लेंगे, क्या हो जाएगा, MIGHT, माइट, द सन, माइट द सन, माइट द सन सेट इन द वेस्ट, माइट द सन सेट इन द वेस्ट। क्या सूरज पश्चिम में अस्त हो सकता था। क्या सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो सकता था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइट द सन नॉट सेट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और ये वाक्य नंबर 3 था।
चौथा भी आपके लिए HW में है। चौथा आपके लिए HW में, आप इसको घर में जो है बैठ करके या अपने मन में, अगर आप कहीं अलग बैठे तो आप इसको अपने मन में बैठ करके एक बार इसको रिवाइज करके देखिए कि आप कर पाते नहीं कर पाते। सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो सकता था, तो ये हो गया। और उसके बाद सूरज पश्चिम में क्यों अस्त हो सकता था, यानी इसका पांचवा अनुवाद क्या बनेगा? सूरज पश्चिम में अस्त क्यों हो सकता था। बस लास्ट 1-2 अनुवाद ले रहे हैं, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा और आपको आगे की वीडियो के लिए हम लोग आपके तैयारी में लगेंगे। सूरज पश्चिम में अस्त क्यों हो सकता था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। अगर कभी भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखना होगा। क्यों लिखा, तो क्यों के लिए हमको क्या लिखना, व्हाई। उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगनी है, माइट लगना है। तो MIGHT, व्हाई माइट द सन, व्हाई माइट द सन, व्हाई माइट द सन सेट इन द वेस्ट। तो यह आपका वाक्य नंबर, ये पांचवा हो गया है वाक्य था, और चौथा आपके लिए HW है, और छठा अनुवाद भी आपके लिए क्या है, वो HW है कि सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो सकता था। सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो सकता था। इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अब आपको घर में बैठ करके ऐसे 2-2, 4-4 अनुवाद कैन के, कुड के, में, माइट, इन सभी चीज़ों को आपको सीखना है। अगली वीडियो में मैं आपको शुड, आर्ट, मस्ट, इन 3 यूज को मैं आपको सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो पढ़ाई है आपकी वो समझ में आई हो, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके पास इस वीडियो को भेजिए, ताकि आपकी सहायता से वो भी इस पढ़ाई को कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और आपकी जो पढ़ाई का लक्ष्य स्कूल ने, विद्यालय ने उठाया है, वो आपकी पढ़ाई का जो हम लोगों का ध्येय है, वो आपका ध्येय, हम लोगों का ध्येय पूरा होना चाहिए। बस अब आज की यही सेवा है, और आप सभी को